नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका सावंत। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ, गोस्ट कम्युनिकेटर हूँ, जिसको स्पिरिट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो रीबर्थ का है। तो हर एक आत्मा को रीबर्थ मिलता है क्या? रीबर्थ मतलब नया जन्म मिलता है क्या? तो हर एक आत्मा को तो नहीं मिलता है। कुछ आत्माएं हैं जिनको भगवान का आशीर्वाद होता है, उनको ही नेक्स्ट जन्म मिलता है। वो भगवान के हाथ में, उनको कब वो नेक्स्ट जन्म देना है। किसी किसी आत्मा को आज ही मरा है, आज ही उसका रीबर्थ कहीं और हो गया है। किसी किसी आत्मा का ऐसे है कि वो मर चुका है, कुछ सालों के बाद उसकी आत्मा को, मतलब 5 या 10 साल के बाद, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा साल के बाद उसका वापस जन्म हो। ओके, ऐसे भी होता है। तो अभी किस रूप में जन्म होता है? इंसान है तो इंसान के ही रूप में होगा क्या? तो नहीं। कभी कभार इंसान का रूप में हो आप इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में हो सकता है प्राणी हो सकता है कि इस जन्म में आप लड़की हो तो नेक्स्ट जन्म में आपको लड़का बन के आप जन्म ले रहे हो, या हो सकता है इस जन्म में आप लड़का है तो उस जन्म में आप लड़की बन के आओ नेक्स्ट जन्म में। हर एक का अलग होता है, फिक्स कुछ नहीं है। कभी कभार सेम हो सकता है कि आप गए जन्म में लड़की थे, इस जन्म में भी लड़की बन के आए हो, गए जन्म में लड़का थे तो इस जन्म में भी लड़का बन के आए हो, ऐसे भी होता है। या हो सकता है आप ह्यूमन लाइफ में से दूसरा एनिमल के बर्थ में भी जा सकते हैं, या एनिमल का बर्थ में से आप ह्यूमन लाइफ में भी आ सकते हैं। ओके, तो ये भगवान के हाथ में है ब्लेसिंग, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये भी एक डिबेट करने वाला टॉपिक है, लेकिन हर एक को मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, या रीबर्थ भी नहीं मिलता है। तो तो बहुत लोगों का ये है कि आत्माएं फिर कहाँ रहती है? तो पैरेलल यूनिवर्स जो होता है, जहाँ जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, उसी यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स आत्माओं का भी होता है, जहाँ पर वो रहते हैं। वो जोन अलग होता है, हमारा जोन अलग होता है, पर सेम चीज़ होती है वहाँ पर भी। जैसे अपना घर होता है, वैसे ही उनके लिए भी वो सेम घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं। ओके, लेकिन हमें वो दिन में भी दिख सकते हैं, रात में भी दिख सकते हैं। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैं ये टॉपिक जो बताने वाली हूँ, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे इस चीज़ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जितने सालों से मैं ये कर रही हूँ, मैं बचपन से कर रही हूँ, मुझे बचपन से आत्माएं दिखाई देते हैं। मैं कम्युनिकेट करना चालू नहीं किया बचपन से, हालांकि आत्माएं खुद कम्युनिकेट करने आती थी, पर मैं कम्युनिकेट नहीं करती थी उनसे, डर के मारे। लेकिन से ओवर द टाइम डर वो निकल गया। लेकिन कम्युनिकेट एक मीडियम के थ्रू मैं करती हूँ, विदाउट अ मीडियम मैं नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और आत्मा जो होती है उनके ऊपर होता है उनको किससे बात करनी है या नहीं करनी है। ओके, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे आज आत्मा देखनी है तो मैं देख लूँ, ऐसे नहीं होता है। आत्मा के ऊपर होता है कि उनको आत्मा दिखानी, उनकी आत्मा दिखानी है या नहीं दिखानी है, कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना है। फिर एक स्पिरिट कम्युनिकेटर या एक गोस्ट देखने वाला इंसान जो होता है, फिर वो कैसे गोस्ट देख सकता है? जब हमें एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो जाती है, भले वो गोस्ट को नहीं दिखाना है अपना रूप, वो किस रूप में है, लड़का है, लड़की है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उनको नहीं दिखाना है, उनको उनका प्रेजेंस उस एरिया में। लेकिन हम लोग स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होते हैं, मंत्र जापन करके पावर्स होते हैं, तो हमें एक वाइब्रेशंस आते हैं कि वेदर उस एरिया में पॉजिटिव आत्मा है या नेगेटिव आत्मा है, ये तो पता चल जाता है। भले वो आत्मा को एक्चुअल प्रेजेंस दिखाना नहीं होता है, तो भी हम समझ जाते हैं कि उधर है कुछ एनर्जी, और हम बता सकते हैं हमारे क्लाइंट को। अब अगर वो आत्मा कनेक्ट होती है तो हम बता सकते हैं कि वो मेल आत्मा है या फीमेल आत्मा है,
और क्या है उनके प्रॉब्लम्स वैसे। अभी आत्माओं का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये भी होता है बहुत लोगों को कि एक्सपीरियंस देखा हुआ कि एक ही जगह पे एक्सीडेंट्स हमेशा होते रहते हैं। मतलब आप कितना भी केयर लो उस एरिया में, गवर्नमेंट भी बहुत बोर्ड्स लगा देती है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया या ऐसे कुछ, ओके। और वहाँ पर हमेशा लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं, लगातार लोगों को लगता रहता है। वो क्यों होता है? उसका मेजर कारण ये होता है कि उस समय उस जगह पे कोई तो मर चुका था पहले, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। वो जो आत्मा है वो नेगेटिव आत्मा है, तो वो है ना, ऑब्वियसली वो जो भी एरिया में वो गाड़ी लेके उस समय जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय कोई भी पास होता है उस एरिया से, तो वो एक्सीडेंट ज़रूर करवाता है, ओके। कभी कभी वो टाइम के हिसाब से भी नहीं, वो एवी एक्सीडेंट करवाता है। उसका हेतु यही है कि मैं मर गया हूँ तो सामने वाला भी मर जाए। ये उसकी सोच, वो आत्मा की वैसी हो जाती है। अब हालांकि ये कुछ लोग एग्री करेंगे इस बात को, लेकिन हमने ये अक्सर सुना है केसेस की जहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों की आत्माओं का एक्सीडेंट होता रहता है। अभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई इंसान मर जाता है तो हम लोग उसकी पूजा घर में करते हैं, राइट। एक्सीडेंट होकर मर गया तो भी, लेकिन उसकी आत्मा जहाँ पर मर चुकी है, मतलब वो एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है उस जगह पे जाके कोई पूजा नहीं करता है, उसको मुक्ति नहीं दिलाता है, वो आत्मा उधर अटक जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी सारी पूजाएं रास्ते पे करो, पर एटलीस्ट उस रास्ते पे जाके उसको बोलो, उस आत्मा को बोलो कि व्हाटएवर हैपेंड, जो भी हुआ सो हो गया, तो अभी मुक्ति ले ले। उस आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे बोलोगे उनको जाके, क्योंकि वो रुके हुए हैं कि मेरी फैमिली क्यों नहीं दिख रही है, मेरी फैमिली मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, वो आत्मा रुकी रहती है। तो अगर आपकी फैमिली में से कोई ऐसे गुजर चुका है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी जाके वहाँ पर एटलीस्ट उनको बोल दीजिए, आप मुक्ति ले लीजिए, आप मुक्ति का दरवाज़ा ले लीजिए और चले जाइए। जो हो चुका है वो अनफॉर्चुनेट है, उसको बदला नहीं जा सकता है, वो भगवान का मर्ज़ी था, लेकिन एटलीस्ट आप इधर अटको मत, आप निकल जाओ। ये उनको बोल दीजिए ताकि उनकी आत्मा वहाँ पर वेट नहीं करे आपके लिए। दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या आत्माएं अलग अलग जगहों पे ट्रैवल कर सकती हैं, इंटर कंट्री या इंटर स्टेट या इंटर सिटी। तो हाँ, आत्माएं कर सकती है, नॉट कि सारी आत्माएं करती हैं, पर कुछ आत्माओं को भगवान ने वो ब्लेसिंग दिया होता है, स्पेशल पावर्स यू कैन से, कि वो आत्माएं कर सकती हैं कि वो एक जगह से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिल के आ सकती हैं या हेल्प करने के लिए जा सकती हैं। ये आत्माओं को ब्लेसिंग होता है, सारी आत्माओं को नहीं, अगेन मैं बता रही हूँ, कुछ आत्माओं को होता है। कुछ आत्माएं को ये भी ब्लेसिंग होता है कि कोई चीज़ उठाए, जैसे पेन हो गया, ओके, ये पेन उठाया, ये पेन रख दिया, ये भी एनर्जी होती है, पर ये सारी आत्माओं को नहीं होती है, ओके। जो मैं टॉपिक बता रही थी कि आत्माएं खुद दिखा सकती है हमें प्रेजेंस, तब हम लोग बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या उनको हेल्प कर सकते हैं। हम पर्सनली उस जोन में जाके उनको तकलीफ़ देना, ये मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ करना, क्योंकि वो अपने जोन में है ना, तो उनको क्यों तकलीफ़ देना, ओके। तो पर क्या आत्माएं हमें नेचुरली दिखाई दे सकती है? तो हाँ, कुछ लोगों को एकदम नेचुरली दिखाई देती हैं, मतलब उन्होंने कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं लिया, मतलब पूजा पाठ नहीं की होती है, मंत्र जाप नहीं किए होते, फिर भी उनको दिखाई दे सकती है। सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन को ही दिखाई देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल इंसान को भी दिखाई दे सकती है आत्मा,
तो आत्मा जब दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई दे रही है? तो या तो वो आपको कुछ बोलना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है, उनका कुछ बोलने का कुछ सिचुएशन रहेगा, ओके, जिसके वजह से वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। जैसे मतलब वो अपना गुस्सा बताना था उनको, या उनको वो मर गए हैं उनकी स्टोरी बतानी हो, या उनको चाहिए कि उनकी फैमिली को पता लगे उनके सिचुएशन के बारे में। तो ऐसे हर एक का अलग अलग स्टोरीज़ होता है। मैं वो स्टोरीज़ डिस्कस नहीं करूँगी इस वीडियो पे, लेकिन ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ है मेरे पास गोस्ट रिलेटेड, जो मेरे क्लाइंट्स के हैं, जो मैंने सॉल्व किए हैं, कम्युनिकेट किया है स्पिरिट के साथ। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ है, पर फिर भी हम लोग कभी जानबूझ के तकलीफ़ देने के लिए किसी भी सोल के साथ नहीं कनेक्ट होते हैं, और ना ही करना चाहिए। उनकी ऊपर होता है कि उनको कम्युनिकेट करना है तो वो कर सकते हैं, हम लोग फोर्स नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है क्या गोस्ट को देखना? तो हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई मंत्र जापन किए हैं या कोई पावर गेन की है किसी प्रार्थना के थ्रू, पर दे आर ब्लेस्ड, ओके। बचपन से ब्लेस्ड होते हैं कि वो आत्माएं देख सकते हैं। तो मैं बचपन से ब्लेस्ड थी कि मैं आत्माएं देख सकती हूँ या बात कर सकती हूँ। ये मैंने कोई स्पेशली कोई पूजा पाठ करके गेन नहीं किया है, जस्ट ब्लेसिंग। आई वुड से इट्स अ फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट ब्लेसिंग कि मरे हुए लोगों से मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। ऐसे नहीं है कि आई डू इट फॉर फन, कोई ज़रूरत हो तो ही करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। इससे मेरा क्या फ़ायदा है? तो आई फील उस फैमिलीज़ के लिए फ़ायदा है जिनके घर के लोग मर चुके हैं, उनसे वो बात कर सकते हैं, लास्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एक दिलासा, शांति मिल जाती कि उनकी आत्मा खुश है, शांति में है। ये एक सुन के भी अच्छा लग जाता है फैमिली को। या कुछ फैमिलीज़ में प्रॉब्लमेटिक है आत्मा, तो वो भी हम लोग बताते हैं कि ये फैमिली में आपके सो आत्मा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो बच के रहिएगा, ये चीज़ें प्रॉब्लम देंगी आपको। वैसे भी हम लोग बताते हैं। तो मैं फिर भी कहूँगी प्लानचेट, ओझा बोर्ड, ये सारी चीज़ों में प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को भी दूर रखिएगा। ये बहुत डेंजरस होता है। एक बार आपने किसी आत्मा को कनेक्ट करवा दिया, वो आत्मा कहीं भी नहीं जाएगी, वो आपको डैमेज करके ही छोड़ेगी। तो और एक इंसान को नहीं डैमेज करेगी, वो पूरे फैमिली को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो चीज़ ना करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आत्माओं को जो टेलीविज़न और मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लाइट बंद कर सकती है, लाइट ऑन कर सकती है, चीज़ें उठा सकती है, ऑल दैट। तो हाँ, आत्माएं कुछ होती हैं जिनको भगवान ने ब्लेसिंग दी होती है कि वो चीज़ें उठा सकता है, रख सकता है, गायब कर सकता है, खाना भी खा सकता है। ऐसे कुछ आत्माओं को भगवान ने ब्लेसिंग दी होती है, पर सारे आत्मा ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं, ओके। तो सारे आत्माओं को सेम कैटेगरी में मत पकड़िएगा, सारी आत्माएं अलग अलग कैटेगरी में हैं, ओके। तो हर एक की आत्मा अलग बिहेव करेगी, तो हम लोग एक ही आत्मा के हिसाब से नहीं बोल सकते। इन जनरली मैं बता रही हूँ आपको कि आत्माएं ऐसे कर सकती हैं। आई होप जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको आत्मा के बारे में समझने के लिए हेल्पफुल हो। हाँ, और एक टॉपिक मैं भूल गई, भूलने से पहले, आत्माएं कैसे दिखती हैं, ये बहुत बड़ा
क्रूशियल टॉपिक है बहुत लोगों के लिए। तो आत्माएं इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जैसे मैं दिख रही हूँ, ओके, या आप दिख रहे हो, वैसे ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं। सिर्फ उनका जो अपीयरेंस होता है, नेगेटिव आत्माएं थोड़ा सा नेगेटिव दिखते हैं, ऑरा उनका नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव आत्माएं वो भी पॉजिटिवली दिखते हैं। इंसान ही दिखते हैं, नॉर्मल आपकी तरह ही चलेंगे, आपकी तरह ही बात करेंगे, जैसे लगेगा कि आपके सामने खड़े हैं, इंसान ही हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी बार ऐसे होता होगा कि आप मार्केट गए हो कुछ शॉपिंग करने के लिए और आपके सामने से आत्मा गई और आपको पता भी नहीं चला है वो इंसान है या आत्मा है। मतलब इतना कैजुअली मैं बोल रही हूँ कि वो आत्माएं ट्रैवल करती हैं, ओके, और इंसान की तरह ही दिखती हैं। तो फ़र्क क्या है आत्मा में और इंसान में, क्या फ़र्क दिखाई देगा? तो उनका वो ऑरा होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो इंसान है या वो आत्मा है, ओके। अभी वो आत्मा का ऑरा कैसे होता है वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, वो बहुत एक एनर्जी होती है वो समझने के लिए, वो मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। बट इंसानों की तरह ही आत्मा दिखते हैं, वो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे इतने अजीब अजीब फेस वाले नहीं होते हैं। बट हाँ, कुछ आत्माएं जो जल चुकी हैं, मतलब जो मरने के वक्त जल चुके हैं और उनकी आत्मा वैसी दिखती है, या कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो मरने के बाद उनकी लाश मतलब रॉटन हो जाती है, सड़ जाती है, तो उनकी आत्मा वैसे दिख सकती है, डरावनी टाइप्स। जैसे पुराने सीरियल्स, मैं नाम नहीं लूँगी, पर पुराने ये भूतों के ऊपर जो सीरियल्स बनते थे पहले, तो उसमें जो डरावने फेसेस होते थे, उस टाइप से सारे आत्माएं नहीं दिखती हैं। कुछ आत्माएं बहुत सुंदर भी दिखती हैं, ओके। सो कुछ आत्माएं बहुत ही नेगेटिव, सड़ी गली बॉडी जो होती है, मरने के बाद उनका कुछ क्रिया नहीं किया होता या किसी को पता ही नहीं था कि वो मर गए हैं, तो उनकी आत्माएं वैसी दिखती हैं, सड़ी हुई बॉडी का चेहरा एंड ऑल दैट, वो दिखता है उनका वैसे। लेकिन सारी आत्माएं वैसी नहीं होती हैं, सो जनरलाइज ना करें जो टीवी या मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे। जो पिशाचनी या पिशाच या चिटकिन महाराष्ट्रियन लोगों में बोलते हैं, तो उसका जो रूप होता है वो बहुत ही डरावना सा रूप होता है। तो वो जिसे हम लोग चुड़ैल बोलते हैं, डायन बोलते हैं, पिशाचनी बोलते हैं, चेटकिन बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो वो बहुत ही डरावनी दिखते हैं, ओके, बट दे ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल लुक, ओके। तो मतलब वो एक्चुअल में भी अच्छे भी दिख सकते हैं, ओके, और वो कट्टू आपको नेगेटिव उनका वो डरावना लुक भी दिखा सकते हैं। तो डिपेंड करता है उनको कौन सा रूप आपको दिखाना है। वो अगेन एज ए सेड कि हमारे हाथ में नहीं है किसी भी आत्मा का रूप देखने के लिए, वो आत्मा के ऊपर होता है कि उस आत्मा को वो रूप दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अभी बहुत लोग बोलेंगे ये अंधविश्वास है, ये है, वो है। देखो, जिसने देखा ही नहीं है आत्मा को तो वो ज़रूर बोलेगा कि ये अंधविश्वास है, ठीक है। पर जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने देखा है, जिसके घर में बीती है आत्मा की वजह से वो प्रॉब्लम्स, उनको जाके पूछिए कि क्या हालत होती है उस घर की, ओके। जिसने देखा ही नहीं है, ओके, या एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो उसके लिए तो ये अंधविश्वास ही है, ओके। मैं ये बोलूँगी कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने क्रिएट की है, और अभी तक साइंटिस्ट उस जो क्रिएशन है भगवान का उसी पे रिसर्च कर रहे हैं। जबकि ये सारी स्टोरीज़ जो भूत पिशाच का है या नेगेटिव एनर्जीज़ का है, चक्रस का है, योगा का है,
मेडिटेशन का है, मंत्र रस का है, ये सब हमारे पौराणिक स्टडीज़ में, एंशिएंट प्रैक्टिसेस में लिखा गया है। साइंटिस्ट आज भी उस पर स्टडी कर रहे हैं। जैसे मंत्र है, मंत्र में एक एनर्जी होती है, ओके, मंत्र का उच्चार करने के बाद वो पानी में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इसका रिसर्च साइंटिस्ट ने अब जाके किया है, जबकि हमारे पूर्वजों ने उसका प्रैक्टिस भी किया है, यूज़ भी किया है, नॉलेज भी गेन किया है और वो स्प्रेड आउट किया है। लेकिन हमारी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो प्रैक्टिस है, उसको हमेशा बाकी के सारे दुनिया के लोगों ने, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगी, पर सब लोगों ने इसको माइथोलॉजी का नाम देके, या बोलो कि अंधविश्वास है बोल के, बेवकूफ़ लोग है बोल के इसको खारिज कर दिया है। पर देखो, जिसने एक्सपीरियंस किया है स्पिरिट का प्रॉब्लम, जिनके घर में अटैक्स हुए हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स हुए हैं भूत के वजह से, उनको जाके पूछिए उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, और कौन सा डॉक्टर या कौन सा इंसान जाके वहाँ पर सॉल्व कर सका है। नहीं कर सका है, क्योंकि उनको नहीं समझा है कि क्या प्रॉब्लम है। मेडिकली नहीं देख सकेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके शरीर में हो क्या रहा है, क्योंकि वो आत्मा की एनर्जी ही अलग लेवल पे काम करती है। इसके ऊपर भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ओके। कुछ साइंटिस्ट ने तो रिसर्च कर दिया है आत्माओं के ऊपर कि आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, शरीर को छोड़ के जाती हैं। इसके ऊपर भी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, वो अब जाके किया है। हमारे पूर्वजों ने तो इससे पहले ही कर दिया है रिसर्च, ठीक है। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन ये आज का नया टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है, बहुत सालों से लोग करते आए हैं। गाँव में अगर आपने सुना होगा तो कोई मर जाता है तो किसी को बुलाया जाता है मंत्र जापन करके, फिर वो इंसान उस फैमिली के एक बच्चे को या एक मेंबर को जो पैर से जन्मा है, उनके अंदर वो आत्मा को बुला के वो जवाब सवाल करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और पूछा जाता है कि आपने पैसा कहाँ रखा है, या किसी का लोन है क्या, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूछा जाता है। ये गांव में होता है, आज भी होता है, ओके। शहर वालों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट जो गांव जाते हैं उनको ज़रूर पता है ये स्टोरीज़, ओके, या गांव में किसी लोगों ने बताया होगा ये स्टोरीज़। तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है। पर अब क्या है, मतलब सो कॉल्ड हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसको चीज़ों को है ना अहमियत नहीं दी जाती है, पर मरने के बाद आत्मा डू एग्जिस्ट, ओके। ये साइकिल है, भगवान ने क्रिएट किया है। दुनिया में आत्माओं का जो एनर्जी है वो भी शंकर भगवान जिसे हम लोग मानते हैं, शिव जी, ओके, वो तो खुद शिव जी के कितने सारे स्टोरीज़ में हम लोग देते हैं, पिशाच हो, भूत हो, ओके, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, वो भगवान उस एनर्जी को क्लेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसको निकाल देता है, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। शिव जी हमेशा ये करते आए हैं। हमने ये कितने स्टोरीज़ में देखा है, इवन हनुमान का चालीसा क्यों किया है, उसमें भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये क्यों कहा गया है, पूर्वजों ने क्यों प्रैक्टिस में रखा है ये चीज़, क्योंकि है, एग्जिस्टेंस है, ओके। इसकी वजह से हम लोग करते हैं। या भैरव चालीसा क्यों किया जाता है, उसी की वजह से करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।